यह तो हो गया। यह राग की दशा है, क्योंकि राग में जो जो व्यक्ति जहाँ जहाँ जाना चाहता है वह स्वयं खिंचा चला जाता है। राग के वशीभूत बड़े 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 योद्धा निस्तो नाबूद हो गए। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 हाथी, 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, जाके घर दिया न बाती। वही रावण त्रिखंडाधिपति, जिसके नाम से संसार कांपा करता था, वह राग 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 के पीछे दिया बाती तक जलाने के लिए नहीं बची उसके यहाँ। अब वो ज्ञानी था, पंडित था, बहुत ज़्यादा ज्ञानी था। अगर ज्ञानी वह ज्ञान अगर लगा लेता तो वह तद्भव मोक्षगामी बन जाता, उसी भव में उसको मोक्ष हो जाता। मगर राग की दशा, इंद्रिय भोग की दशा उसको कहाँ कर गई? नरकों में पड़ा है। राम राम राम, सिद्ध पुरुष राम, वह भी एक सीता जी के जीव के पीछे राग के वशीभूत बन बन घूमे, बन बन भटके। ऐसे ही हम भी उन राग के वशीभूत होकर के संसार रूपी वन में अनादि काल से बन बन भटक रहे हैं। कोई यह नई दशा नहीं है, विचित्रता नहीं है। यह तो हम गए थे, जंगल गए थे, एक भैया बोल रहे थे, भैया पैसा वाले तो बहुत हैं लोग, जरूरी नहीं है कि पैसा वाले को मान आए, लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि जिसके पास पैसा होगी, शोहरत होगी, इज्जत होगी, उसको मान जरूर आ जाएगा। ऐसा कोई अनूठा व्यक्ति नहीं होगा जिसको मान ना आए। मान तो हर व्यक्ति को आ जाता है। आपको मान जरा जरा सी बात पे आ जाता है। जिसके पास अरबों की संपत्ति हो, करोड़ों की संपत्ति हो, खरबों की संपत्ति हो, उसे मान नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे मान सम्यक दृष्टि भरत को भी आ गया था। वह भी कह रहा था मेरे जैसा चक्रवर्ती कौन हो सकता है। उसको ही अहंकार आ गया था, मान आ गया था। वह भी, उसका मान भी गलत कहाँ हुआ मालूम है? जब देखा कि अरे इसको तो अहंकार आ गया, मान आ गया, तो बोले जाओ अपना नाम अंकित कराओ, क्योंकि तुम इतने बड़े चक्रवर्ती हो, तुम्हारे जैसे चक्रवर्ती दूसरा इस खंड में नहीं है। एक बार नाम तो लिखाओ अपना, जिससे कि तब उस चक्रवर्ती ने जाकर देखा, इस पे तो ना मालूम कितने चक्रवर्ती आ गए और चले गए। अपना नाम लिखने के लिए भी उसको दूसरे का नाम मिटाना पड़ गया था। तब वह भरत चक्रवर्ती जैसे को मान आ जाता है। तो हम तो कितनी सी चीज़ हैं, छोटी मोटी चीज़ हैं, लेकिन वह भरत चक्रवर्ती था। वह कहते हैं कि लोगों की धारणा भी उल्टी बन जाती है। अरे भरत चक्रवर्ती का मान गलत हो सकता है तो हमारा भी हो जाएगा, हम भी कर लेंगे। अरे वैसी क्षमता इस जीव में नहीं है। वह जीव वही था जिसने मान गलत हो गया और वह संसार पार हो गया। अगर हम मान कर बैठे तो हम पार होने वाले नहीं है, क्योंकि हम कितने तीर्थंकर आ गए, कितनी 24 हो गई, कितनी चली गई, लेकिन हम उन 24 में भी आज तक जा नहीं पा। गए तो होंगे, ऐसा नहीं है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी पर्याय में गए होंगे, यह भी पक्का है। लेकिन गए कैसे होंगे? उस मारीची के जीव की तरह गए होंगे, मान से भर के गए होंगे, अहंकार से भर के गए होंगे। अगर नहीं गए होते मान अहंकार से भरकर, तो निश्चित उसी भव से हम फिर यहाँ आने की जरूरत हमें नहीं थी।
योगी यही विचार करता है, योगी यही सोचता है, वह पर द्रव्यों की ओर नहीं निहारता, वह पर की ओर नहीं जागता, वह पर में राग नहीं करता। यह संसार तो असार है, पुद्गल है, अनादि से भोगता आ रहा हूँ, अनादि अनादि से इस देह में मैं रमण करता आ रहा हूँ। इस राग के वशीभूत हुई मैं, इस राग के वशीभूत ही मैं संसार में भ्रमण कर रहा हूँ। ऐसा वह योगी चिंतन करता है, तब जा कर के वह इस संसार से पार हो पाता है। वह इस संसार से पार हो पाता है। यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं, आगच्छन्ते दुषेषान् मृग्याश्च जायते अज्ञाताद् दुषेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अध्यात्म से दूसरी जगह प्रवृत्ति ना करता हुआ योगी शरीर आदि की सुंदरता में असुंदरता में ध्यान नहीं देता। क्या सुंदर क्या सुंदर, इस सुंदरता को अनेकों बार भोगा, अनेकों बार पाया, और संसार में कोई भी चीज़ असुंदर नहीं है। अगर असुंदर वह इस ओर ध्यान नहीं देता, तब वह बंधक को बंधन नहीं करता, वह तो आत्मा में लीन होता है और तब वह मुक्त हो जाता है। और जो संसारी प्राणी हैं वह यह सोचता है यह तो सुंदर है, यह तो असुंदर है। वह करकंडू को याद कर लो, वह करकंडू को याद कर लो, उसने क्या किया था? फूल तो चढ़ाया था, भक्ति भाव से फूल चढ़ाया था, लेकिन हाथ में क्या रह गया था? मात्र थोड़ी सी कीचड़ छवि रह गई थी। इस कारण वह पूजा कभी विफल नहीं होती, भगवान की भक्ति कभी विफल नहीं होती। वह ग्वाला करकंडू दूसरे भव में जाकर सेठ पुत्र हुआ, राजपद को प्राप्त हुआ, किंतु वही करकंडू हाथ में कीचड़ लगे होने के कारण वह उसको क्या हो गया था? कुष्ठ रोग था, उसको सफेद रोग था। तब पूछा भगवान से, हे भगवान निमित्त ज्ञानी भगवान से पूछा, भगवान आखिर में सेठ पुत्र हुआ, सेठ पुत्र के बाद राजा भी हो गया, ठीक है, लेकिन यह दाग क्यों हुआ? तब भगवान ने कहा, तुमने क्रिया तो बहुत अच्छी की थी, भावों से की थी, भावों से की थी, भावों से की थी, क्योंकि जैन धर्म में भावों का बहुत अधिक महत्व है। लेकिन भावों का महत्व ये नहीं समझ लेना कि हमने तो घर से बैठे बैठे भाव कर लिए हो गए। उसने भी भाव कुछ नहीं करने वाले, ठीक है, भाव बनाए अच्छी बात है, लेकिन उन भावों को विवेक पूर्वक जाकर प्रभु के सामने करो। अगर आप गए प्रभु के सामने और पसीना लग रहा है और प्रभु के माथे पैरों पर रगड़ दिया, तो वही करकंडू आपको पूजा का फल तो प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि पूजा का फल, प्रभु की भक्ति का फल कभी विफल नहीं होता, कभी विफल नहीं होता। लेकिन क्रिया विवेक की होना चाहिए, क्रिया छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत से आते हैं कि अरे अंतराय डाल लेते हैं, अंतराय, कैमरे के सामने मेरी फोटो आ जाए। अब फोटो तो आ गई, लेकिन जो प्रभु के दर्शन कर रहा था, जो प्रभु के शांति धारा देख रहा था, आपने क्रिया छोड़ दी, आपने अंतराय डाल दिया। फोटो खींची थी, जिस प्रकार फोटो के कैमरा के सामने आप तुरंत आ जाते हैं, आप दिख जाते हैं, हाँ आ गए, वैसे ही अंतराय कर में आकर के बैठ जाता है, कहता है ठीक है, खिंचा लो तुम फोटो, खिंचा लो फोटो, खिंचा लो फोटो, मैं तुम्हारे साथ बैठ गया, तुम्हारे साथ बैठ गया, तुम्हारे साथ बैठ गया, तुम अंतराय कर्म बंध गया तुम्हारे ऊपर। विवेक, क्रिया विवेक की यहाँ पर भी आचार्य भगवान ने यही कहा है कि जो क्रिया योगी जन करता है, वह अपने ज्ञान में लख कर आत्म ध्यान में रवण कर, वह न पर में द्वेष देखता है, न पर में राग देखता है, वह तो जो है सो है।
वह किसी में न राग देखता है, वह न किसी में द्वेष देखता है, वह तो स्वयं आत्मा में लीन रहता है और वह स्वयं आत्मा में लीन होकर के स्वयं को आत्मा में लीन होकर एक दिन सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही बंधुओं, हम भी यही भावना क्रिया विवेक के साथ करें, क्रिया विवेक के साथ कर और हम भी सिद्धत्व को प्राप्त हों। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।